देखो, ग्रुप में दो तरह के सिग्नल्स दिए जाते हैं। या तो आपको डायरेक्ट कोई पेयर बताया जाता है, ठीक है। कोई पेयर आपको बताया जाता है और आपको बोला जाता है कि वो अपने पास ओपन रखे। जैसे मैं आपको कोई पेयर बताता हूँ कि अपने पास यूरो यूएसडी ओपन रखे, ठीक है। इस तरह करके मैं आपको एक मैसेज कर देता हूँ। फिर मैं देख रहा होता हूँ मार्केट, तो जब मुझे लगता है कि नेक्स्ट कैंडल पे अप या डाउन जाना चाहिए तो मैं ग्रुप में स्टिकर सेंड कर देता हूँ अप, ठीक है। या फिर मैं स्टिकर सेंड कर देता हूँ डाउन, ठीक है। और इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं, इट मीन्स कि बस जिस कैंडल पे मैंने आपको अप या डाउन का बोला है, अप या डाउन का, उसी पे आप एक कैंडल पे ट्रेड करेंगे। बट आजकल हम एमटीजी सिग्नल्स को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट है, ठीक है। वो थोड़ा सा इन सिग्नल से डिफरेंट है कि आप एक कैंडल पे अप या डाउन जाएं, ठीक है। अब वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। ग्रुप आपको अच्छा मिल गया, वीआईपी का फ्री एक्सेस दे दिया, वरना बाकी वीआईपी में जो है आपसे महीने का 30-40 डॉलर फीस लेते हैं वीआईपी में सिग्नल लेने के। और दूसरा, अब आप के अंदर ये कमजोरी है कि आपको ट्रेड लगाना सही से नहीं आ रहा, बस वो कमजोरी खत्म करनी है, फिर इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट्स यहाँ से जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं कोई लिस्ट ओपन कर लेता हूँ आज जो मैंने शेयर की थी, ये देखो। ये नोट पैड सबको नजर आ रही है, जो आज हमने सिग्नल दिए थे, ये वाले। ताकि इसको हम थोड़ा सा एडिट कर लें। बोल्ड कहाँ से करते हैं? बोल्ड नहीं होगा, राइट क्लिक से हो जाएगा नहीं। ओके, ये सिग्नल नजर आ रहे हैं ना? ताकि ऐसा ना मैं बोलता रहूँ और आप लोगों को सिग्नल नजर ना आ रहा हो। प्लीज फटाफट लिख दो कि नजर आ रहे हैं सिग्नल्स, ये जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, यूरो जीबीपी ये वगैरह वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको सुबह सिग्नल्स दिए हैं। हमारा पहला सिग्नल विन गया एमटीजी, ठीक है। दूसरा विन गया एमटीजी, तीसरा लॉस गया हमारा, ये वाला लॉस गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला विन गया, फिर अगला विन गया, अगला विन गया, और फिर ये वाला लॉस गया। फिर यहां से लेकर यहां तक सारे विन गए, ये वाले। कुछ डायरेक्ट विन हो जाते हैं, कुछ एमटीजी के साथ विन हो जाते हैं। अब ये कंफ्यूजन दूर करनी है कि डायरेक्ट विन क्या होता है और एमटीजी विन क्या होता है। और ये अगर आज आपने सीख लिया तो फिर आपको प्रॉफिट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज मैं अगर अपना दिखाऊं, मैंने आज बहुत कम प्रॉफिट किया, लेकिन मैं ट्रेड करने का दिल ही नहीं कर रहा था, किधर गया यार, इसको कैसे साइड पे करें। ये मेरा डेली का होता है 1200-1300 निकालना। आज मैंने सिर्फ 500-600 पे स्टॉप कर दिया यहाँ पे। क्यों? वो आप लोग के मैसेज आ गए थे कि यार हमसे तो ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। अच्छा, ये देखो, अभी जो है सिग्नल्स किधर गए। अब ये लाइव करके देता हूँ, ठीक है। ये सिग्नल्स मैं एडिट कर रहा हूँ। अभी टाइम क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ पे? 22:16 चल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको लेट सपोज अभी ग्रुप में सिग्नल्स दे रहा हूँ 22:16। यहाँ पे जो है ना, मैं पहला सिग्नल दे रहा हूँ आपको, लेट सपोज 22:19 का है। कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+V, आओ नहीं पहले चेहरा घुमाता। कंट्रोल+V, इधर हम 22-23 कर देते हैं, इधर 22-27 कर देते हैं, इधर हम 22-31 कर देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये आज ग्रुप में चार सिग्नल दिए हैं और चारों डाउन के दिए हैं। अब इन चार सिग्नल्स को आपने फॉलो कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या लिखा आपने, बिस्मिल्लाह, चलो ये तो हो गया लाइव मार्केट फ्यूचर सिग्नल्स, ठीक है। लाइव मार्केट फ्यूचर सिग्नल्स, सबसे पहला लफ्ज है लाइव मार्केट। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपने देखना है पेयर कौन सा है, यूरो जीबीपी है। अब यूरो जीबीपी है और लाइव मार्केट का मैंने बोला हुआ है, हम हमेशा लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं। आपने इधर आना है चुप करके। अगर मैं ये पेयर सारे बंद कर दूं, लेट सपोज आपके पास एक ही कोई पेयर ओपन है, ठीक है। आपने सिग्नल को देखा कि यूरो जीबीपी का आज हमें सिग्नल मिला है। आपने चुप करके इधर आना है, सर्च करना है यूरो जीबीपी। अब यहाँ पे दो तरह के आपके सामने पेयर्स आएंगे, लेकिन आपने ये नीचे वाला सेलेक्ट करना है जिसके सामने ओटीसी ना लिखा हो। ये रियल मार्केट होती है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक कर देना, ये हमने क्लिक कर दिया।
अब ये इसकी मार्केट ओपन हो गई। ठीक है, अब ये इसकी मार्केट ओपन हो गई है। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है? दूसरा स्टेप हमारा है सिग्नल्स को पढ़ना, कि सिग्नल क्या, सिग्नल में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लेट कर देते हैं, ताकि उधर टाइम हमारे साथ भागा जा रहा है, ऐसा ना हो के आपको समझना है। सिग्नल को पढ़ना है अभी आपने। इसको 30 कर देते हैं, और इसको हम, ठीक है, ये कोई मतलब एक्यूरेट मैंने सिग्नल अभी जनरेट नहीं किया, ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में मेरे ग्रुप में आपको इस तरह का एक मैसेज मिलेगा रोजाना। आपने पेयर ओपन कर लिया, उसके सामने फिर टाइम लिखा हुआ है 22:21। 22:21, 22:21 टाइम कहाँ देखना है? दो जगह टाइम लिखे होते हैं मोबाइल में। एक ये जो टाइम लिखा हुआ है 22:20, ये बिल्कुल नीचे यहाँ पे कहीं लिखा होता है। और एक ये जो टाइम चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, एक ये होता है। हमने हमेशा इस टाइम पे ट्रेड करना है। इस टाइम के मुताबिक मैं आपको सिग्नल दे रहा होता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे कैसे हमें 22:21 पे ट्रेड करना है? देखो, अभी टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, 22:19 और 44 45 46 47 सेकंड जा रहे हैं। ठीक है, 22:19। क्या मतलब स्क्रीन नॉट विजिबल? यार क्या कर रहे हो ब्रो, जल्दी बताओ, स्क्रीन विजिबल होना चाहिए। गुलाम भाई कह रहे हैं स्क्रीन नॉट विजिबल। ऑल क्लियर लिख दो अगर सब नजर आ रहा है, बहुत फ्लो में जा रहे हैं हम। इसको फिर डिले, सिग्नल्स को फिर पीछे कर देते हैं यार। ऑल क्लियर यार, गुलाम भाई डरा देते हो यार, क्या करते हो बड़ा। गुलाम भाई आपकी वजह से हमारा टॉपिक निष्प्रभि हो गया। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले आपने पेयर देखा कि यूरो जीबीपी है, वो अपने लाइव मार्केट का ओपन किया, उसके बाद उसके सामने टाइम देखा 22:23 पे, मैंने आपको बोला है कि डाउन। ठीक है, अब 22:23 यहाँ बजने दो। अभी यहाँ पे टाइम है 22:20। ठीक है, मैंने आपको सिग्नल दिया कि 22:23 पे आपने डाउन की ट्रेड लगानी है। और ये एमटीजी सिग्नल्स है। अभी मैं आपके सामने लाइव लगाऊंगा ये। ठीक है, और आपको जो है ना, इसको इधर कर लेते हैं हम, थोड़ा सा किधर करें इसको यार बड़ा, इसको हम किधर करें, ऐसे कर लेते हैं। अब ये देखो, अभी क्या टाइम हो रहा है, 22:21 11 सेकेंड। नहीं, मैं डेमो नहीं करूंगा, मैं लाइव पे लगाऊंगा। पैसा जाए बाढ़ में, आप लोग को सीखना है। और कोई कोई मेरे एक्यूरेट सिग्नल अभी नहीं, आप लोग के लिए कर रहा हूँ सब कुछ। 22:21 24 सेकेंड है अभी। जैसे ही यहाँ पे ये 22 में कन्वर्ट होगा, मैं फौरन एक डाउन की ट्रेड लगा दूंगा। मैंने आपको बोला है कि 22, सॉरी हमारा 22:23 पे है बल्कि। अभी 1 मिनट का और वेट करेंगे। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सिग्नल में लिखा हुआ है यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी आपने ओपन किया, उसके सामने टाइम लिखा हुआ है कि 22:23 पे डाउन की ट्रेड लगानी है। तो 22:23 पे यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगानी है। 22:23 कैसे होगा? अभी है हमारे पास 22:21। ठीक है, अब इसके बाद अभी हो जाएगा 22:22। फिर 22:23 जैसे होगा तब मैं डाउन की ट्रेड लगाऊंगा। ये 22:22 हो गया, अभी मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ। अभी 22:23 नहीं हो रहा। ठीक है, अभी जब 22:23 यहाँ पे हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे 22:23 हो जाएगा, आप ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, बस 1 मिनट पहले वाला जो आपका ये होता है, ये बड़ा जरूरी होता है। 22:22 चल रहा है ना, उसके आगे सेकंड्स चल रहे हैं, तो ये सेकंड्स काउंट करते रहो, 21 22 23 24। ये जब 60 तक जैसे ही जाएगा, तो फौरन स्विच हो जाएगा टाइम 22:23 पे, और हम एक जो है ना वो डाउन की ट्रेड लगा देंगे। और हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट लो से लो रखें। $2 मैं यूज कर रहा हूं, अगर किसी का $100 का अकाउंट है, $2 यूज करे, ठीक है, या $1 यूज करे। अभी $2, पहली ट्रेड पे $2 यूज करना है। एमटीजी पे हमने अमाउंट डबल कर देनी है। अभी यहाँ पे 22:22 है, हमारे पास सिग्नल टाइम 22:23 है। अभी देखो, मैंने बटन पे उंगली रखी हुई है, उधर 22:22 50 सेकंड हो गए, 51, 22:22 54 सेकंड, 55, 56, 57, 58, 59, और ये मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी। ओ, इतनी नीचे लग गई मेरी, ये देखो मार्केट इतनी तेज नीचे आई है। ठीक है, तो ये एथिकली मेरी ट्रेड थोड़ी नीचे हुई, लेकिन आपने बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे यहाँ पे लगाना है। ये देखो, अब यहाँ पे एक चीज सीखें, यहाँ पे जो है ना आपने ट्रेड लगाना है, ये इस जगह जहाँ मैंने लाइन लगा के दिया स्टार्ट में, वो मैं समझा रहा था इसलिए लेट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज सीखें
कि एमटीजी सिग्नल्स का कंसेप्ट क्या होता है। अगर हमारा ये जो अभी फर्स्ट ट्रेड हमने लगाया, अगर ये विन जाता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं लगाएंगे, फिर हम वेट करेंगे 22-28 के ट्रेड का। लेकिन अगर मार्केट हमारे खिलाफ जाती है, ये कैंडल ग्रीन बनता है, हमें लॉस होता है, तो फिर हम अगले पे अमाउंट डबल करके दोबारा नीचे डायरेक्शन की ट्रेड लगाएंगे। अभी हम डिसाइड करेंगे। और मजे की बात ये है कि अगर जो है वो छोटा सा रेड भी बन गया, फिर भी ये विन है। क्यों? क्योंकि मैंने गलत ट्रेड लगाया हुआ। मैं अगर सही लगाता तो फिर वो विन हो जाता। अभी मुझे लगता है ये जो है ना, हमारे खिलाफ जाने वाला है। तो बल्कि नहीं, ये रेड बन गया, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। समझ आ गई है पे? आ गई समझ? यहाँ पे प्लीज लिख दो, फिर हम अगले सिग्नल पे जाते हैं। 22-23 पे हमने ट्रेड लगाया, आपको समझ आ गई है? हाफिज रऊफ भाई को समझ आ गई है तो सबको आनी चाहिए। नरिश की कम अक्का ना। लिस्ट नहीं रहा मत। ढेर अपी का था। ओके, आ गई है समझ। गुड हो गया। अभी आपके सामने एक और जो है 22-28 वाला हम पकड़ेंगे यहाँ से। बल्कि 22-28 नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं, इसको 22-27 कर लेते हैं। ठीक है। अब 22-27 पे भी मैंने डाउन का बोला हुआ है। ठीक है। किधर गया यार ये स्क्रीन? किधर? ये रहा। ठीक है। अब आपने पहला बुक कर लिया प्रॉफिट, अब दूसरे सिग्नल की तरफ जाएंगे। अभी आप दोबारा यहाँ पे देखें, 22-27 पे फौरन ही आपने डाउन की ट्रेड लगा देनी है। ये हमने यहाँ से इस टाइम को देखना है, ये वाला टाइम। प्लीज प्लीज ये लाजमी सीखें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत प्रॉफिट करें, बहुत ज्यादा प्रॉफिट करें। और इतनी एक्यूरेसी में दे रहा हूँ, आप लोग का प्रॉफिट करना बनता है। 14 में से 12 सिग्नल्स हमारे प्रॉफिट में जा रहे हैं। लेकिन गलत ट्रेड्स लगाने की वजह से लोग बेचारे जो न्यू हैं वो नुकसान कर रहे हैं। तो ये चीज़ सीखें। अच्छा, नेक्स्ट सिग्नल है हमारा, वो है नेक्स्ट सिग्नल हमारा है 22-27 पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाना। ठीक है। सेम करेंसी पेयर है यूरो जीबीपी, 22-27 पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाना। अभी देखो यहाँ पे टाइम 22-27 होने दो। ये जो चल रहा है ना टाइम, इसको 22-27 होने दो। अभी इसका टाइम है 22-26 हो गया। अभी भी हम वेट करेंगे 1 मिनट। अब ये वाला मिनट बहुत जरूरी है, ठीक है ना? करो जैक भाई, लाइन ना लगाओ। ठीक है। 22-26, 22-26 17 सेकंड हो गए। 22-27 पे जो है ना हमारा डाउन का ट्रेड है, मैंने सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो 22-26 23 सेकंड हो गए। जैसे ही 22-27 होगा मैं डाउन की ट्रेड लगा दूंगा। 22-26 31 सेकंड, 32 33 34 39 40 43 22-26 46 सेकंड हो गए। जैसे ये कन्वर्ट होगा मिनट 22-27 में, मेरा सिग्नल 22-27 पे एग्जैक्ट डाउन का दिया हुआ है ग्रुप में मैंने, तो मैं डाउन की ट्रेड लगाऊंगा 22-27 होते ही। 4 सेकंड के बाद 22-27 होने वाला है, 3 2, और ये 22-27 हो गया और मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी। ठीक है। अब हम वेट करेंगे। हमने ट्रेड प्लेस कर दी, अब हम वेट करेंगे। हमारे पास अब दो ऑप्शंस है कि या तो यही जो मैंने डाउन की ट्रेड लगाई है, ये डाउन आए, रेड कैंडल बने और मुझे प्रॉफिट दे, तो यहां से ये वाला सिग्नल भी प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर ये इन केस ग्रीन बनता है, मुझे इस 22-27 वाले कैंडल पे लॉस होता है, तो इसके बाद जैसे ही अगला कैंडल स्टार्ट होगा, उस पर मैं सेम डायरेक्शन में जाऊंगा जो मैं उससे पिछले वाले में गया, मतलब डाउन डायरेक्शन में जाऊंगा और डबल अमाउंट यूज करूंगा। लेकिन अगर इसी पे मुझे प्रॉफिट होता है, तो फिर मैं अगले कैंडल पे ट्रेड नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब देखते जाएं। मैंने डाउन पे ऑलरेडी माउस रखा हुआ है कि अगर ये ग्रीन बनता है तो अगले पे दो ट्रेड्स डाउन की लूंगा, वो एमटी, इसका मतलब एमटीजी। अभी ये लॉस हो जाएगा तो हम नेक्स्ट पे भी डाउन जाएंगे। ये लॉस हो गया, मैंने दो ट्रेड्स डाउन की लगा दिया। ठीक है। ये सिंपल एमटीजी है। ये सिंपल एमटीजी है, अगर यहां तक समझ आ गई है।
मैंने रियल अकाउंट का अमाउंट यूज करके आप लोगों को समझाया था कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को मसला हो। हाँ, एमटीजीबी लॉस हुआ तो, एमटीजीबी लॉस हुआ तो फिर आप अगले सिग्नल का वेट करेंगे। अगर हमारा ये 22-27 वाला पहला कैंडल भी लॉस हुआ और दूसरा एमटीजी वाला भी लॉस हुआ, तो हम अगले सिग्नल सिग्नल का वेट करेंगे 22-32 पे। चूंकि मैंने इतने ज्यादा सिग्नल दिए होते हैं, आज मैंने 14 सिग्नल दिए थे, जिसमें दो हमारे लॉस हुए और 12 हमारे प्रॉफिट में गए हैं, तो इट मीन्स कि ओवरऑल हमने प्रॉफिट ही बुक किया है। ठीक है। और ये देखो एमटीजी आपके सामने विन हो गया या रिफंड हो गया, पता नहीं ये एरर कैंडल बना है, ठीक है, जो भी हुआ है, लेकिन आपको समझ आ गई है। एक लास्ट एग्जांपल और दूंगा मैं। अब लेट्स सपोज अब ये 0-0 आ जाए, इसमें कि रिफंड हो गया आपको सारा पैसा। अब अगला हम ट्रेड लेते हैं। अगला लेट्स सपोज मैंने आपको बोला हुआ है कि 12-31, इसको हम अप कर लेते हैं ताकि आपको अप की प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, इसको अप डायरेक्शन कर लेते हैं। अगला आपने ग्रुप में सिग्नल देखा कि अगला जो है वो यूरो जीबीपी में 22-31 पे अप डायरेक्शन है। 22-31 पर अप डायरेक्शन है। जैक भाई लाइन नहीं लगाओ। जैक भाई लाइनें मिटा दो भाई, मसला हो जाएगा। आवाज क्लियर है मेरी? मुझे पता है। 22-31 पे अप का मैंने ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास टाइम हो रहा है 22-30। जैसे ही अभी ये 22-31 में कन्वर्ट होगा, फौरन ही मैं अप डायरेक्शन की एक ट्रेड ले लूंगा। ठीक है। 22-31 पे मैंने अप डायरेक्शन का बोला हुआ है, यहाँ पे 22-30 मिनट हो चुके हैं और अगला से सेकंड चल रहे हैं। जैसे ही ये मिनट कन्वर्ट होगा 22-31 में, ठीक है, तो मैं अप डायरेक्शन की एक ट्रेड लूंगा, क्योंकि मैंने आपको सिग्नल दिया हुआ कि अप डायरेक्शन में जाना है 22-31 पे। मैंने माउस रख दिया अप डायरेक्शन में। अब जैसे ही ऊपर टाइम 22-31 होगा, मैं अप डायरेक्शन की एक ट्रेड लूंगा। 22-30, 50 सेकेंड्स, 51, 52, 53, 54, 55, ये मैं अप डायरेक्शन पे अभी जा रहा हूँ। ये जैसे ही हमारे पास ये 31 हुआ, मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड लगा ली। ठीक है। इस टाइम को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं देखना। अगर आपको इस चीज की समझ आ गई है, तो लिटरली मैं लिख के देता हूँ कि 6 महीने के बाद आप मेरे लेवल पे बैठे होंगे। क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट, ऐसे सिग्नल्स और ऐसे स्किल्स मुझे भी किसी ने स्टार्ट लेवल पे नहीं सिखाए थे। अब एक और चीज देखें कि हम, हाँ जी, एमटीजी में भी अपना डायरेक्शन सेम रखना है। अब देखो ना, मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है ना। अगर तो ये सीधा विन जाता है, ग्रीन कैंडल बनता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 22-31 में ही, तो फिर हम अगले कैंडल पे ट्रेड नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ये रेड बनता है, तो फिर मैं अगले पे ट्रेड लगाऊंगा, सेम डायरेक्शन में एमटीजी अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन आई होप कि ये जो है ना ग्रीन बन जाएगा। देखो, अगर ये अभी रेड बनेगा तो मैं अप डायरेक्शन की दो ट्रेड लूंगा, एमटीजी ट्रेड लूंगा। ये ग्रीन बन गया हमारा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वो प्रॉफिट हो गया। अगली एक और ट्रेड लेंगे हम। लास्ट टाइम मैं आपको ये एक और ट्रेड लेके दे रहा हूँ। अगली ट्रेड में लूंगा, लेट सपोज मैंने आपको सिग्नल दिया हुआ है कि 22-34 पे आपने डाउन डायरेक्शन में जाना है। ये आखिरी मैं आपको सिग्नल समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको समझ आ जाएगी। देखो, आपको ग्रुप में सिग्नल दिखाई दे रहा है कि 22-34 पे डाउन डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? किधर गया पेन? ये यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? और पेन किधर गया? ये देखो, ये टाइम चेक करो। यहाँ पे टाइम हो रहा है कि 22-32 है अभी, ठीक है। जैसे ये 32 की जगह 34 होगा, मैं फौरन ही अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लूंगा। अभी 22-33 चल रहा है, इजी होकर बैठे रहो। 22-33 चल रहा है, सिग्नल हमारे पास 22-34 का है। तो
इतने तो यार आप सारे एजुकेटेड हो के, मतलब अगर ये 22:33 हैं और अगले सेकंड्स चल रहे हैं 18, 19, 20, तो वो जैसे ही 60 तक पहुंचेगा तो फौरन कन्वर्ट हो जाएगा टाइम 22:34 में। तो उसी वक्त मैं लगा, जब जैसे ही कन्वर्ट होगा उसी वक्त मैं लगा दूंगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर 22:34 का मैंने आपको सिग्नल दिया हुआ है डाउन का, और 22:33 का ये वाला कैंडल अभी बन रहा है ये वाला, तो इट मीन्स कि हमारी ट्रेड नेक्स्ट कैंडल पे है 22:34 वाले पे, तो उस पे हम डाउन जाएंगे। ठीक है। अभी हम डाउन पे माउस रख लेते हैं, 42 सेकंड, 43 सेकंड, 44 सेकंड। जैसे ही वो 60 होगा, नेक्स्ट कैंडल में डाउन की लूंगा। 22:34 पे हमारा सीधा डाउन है, 22:33, 55 सेकंड, 56 सेकंड, 3 सेकंड रह गए, ये 59, और ये मैं डाउन पे चला गया हूँ। ये अब एग्जैक्ट एंट्री देख रहे हो? ये एग्जैक्ट एंट्री होती है कि जैसे ही अगला कैंडल स्टार्ट हो आपने ट्रेड लगा दी है। जो बंदा ऐसे एक्यूरेट, जो है ना, ऐसे करके, ये देखो बिल्कुल जैसे ही स्टार्ट हो रहा था कैंडल, हमने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी। ऐसे एग्जैक्ट अगर फटाफट ट्रेड लगाएगा तो बड़े मजे करेगा वो। अब अगर ये रेड बनता है, हमारे फेवर में जाता है, डाउन डायरेक्शन में बनता है, तो हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है, डायरेक्ट हमारा ये विन हो गया। ये होता है डायरेक्ट विन, अगर पहला कैंडल ही आपको प्रॉफिट दे दे। और किसी के साथ मैं लिखता हूँ एमटीजी विन। एमटीजी विन का मतलब ये है कि ये 22:34 का हमने डाउन लगाया, अगर ये हमारे खिलाफ गया, ग्रीन बना, तो हम अगले कैंडल पर डबल अमाउंट से डाउन डायरेक्शन में लगा देंगे, वो एमटीजी ट्रेड हो जाएगी। ठीक है। इस पे हमने डाउन का लगाया, अगर ये हमारे खिलाफ बना, हमें लॉस दिया, तो हम अगले कैंडल पर अमाउंट डबल करके लगा देंगे। ये देखो, मैंने डबल लगा दिया। ठीक है, क्यों? ये स्लाइटली ग्रीन बना है हमारा। अब एमटीजी हम देखेंगे, अगर ये एमटीजी हमारे फेवर में बनती है तो ये एमटीजी विन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ आ गई। अब आप सवाल कर सकते हैं, चैट में ही सवाल करें। और वो लोग सवाल करें जिनको पता है कि मतलब मैं एमटीजी सिग्नल ग्रुप में देता हूँ। जो नए नए बिल्कुल बिगिनर है, अभी ग्रुप में ऐड हुए हैं, वो सवाल ना करें, उनको नहीं समझ आएगी। उनको ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद समझ आएगी। चलो यार, अब तो मैंने रियल अमाउंट यूज करके आप लोगों को समझाया। अगर डबल क्लिक हुआ तो गलत से कैंसिल हो सकता है? नहीं। डबल क्लिक हो गया तो दो ट्रेडें आपकी लग गई हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां गलती का जो आपको हर्जाना देना पड़ता है वो डॉलर से देना पड़ता है। यहाँ पे माफी नहीं चलती, आई एम सॉरी नहीं चलता। बाकी कारोबार में आप सॉरी बोल सकते हो, मदद कर सकते हो, लेकिन इधर गलती हो गई तो डॉलर का हर्जाना भरना पड़ेगा। एमटीजी अगर किसी को मसला है सर, आपको किस तरह पता चलता है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है या और रेड? ये सैद रहमान भाई, आपने बहुत ज्यादा दफा ये क्वेश्चन पूछा और मैंने बहुत ज्यादा दफा इसका आंसर बताया कि हमने 10 साल गुजारे हैं, हमें पता है कि अगला ग्रीन बनेगा, अगला रेड बनेगा, और स्ट्रेटजीज होती है हमारी। मुझे एमटीजी के बारे में सवाल पूछो भाई, कि एमटीजी ट्रेड लगाना आ गया कि नहीं आया, ताकि कल जब मैं सिग्नल दूं तो मसला ना हो आप लोगों को। क्लियर है? क्लियर है भाई। सर अगर एमटीजी फेल हो जाए तो फिर दो फिर ही लगा, देखो अगर एमटीजी फेल होता नहीं है, देखो पहला सिग्नल है 22:23 पे डाउन डायरेक्शन की, ठीक है, आपने एक सिंगल ट्रेड लगाया डाउन डायरेक्शन का, ठीक है, लेकिन वो आपका लॉस हो गया। तो फिर फौरन ही अगले कैंडल पे भी आपने या दो ट्रेड डाउन की डायरेक्शन की लगा दिया, ठीक है, या फिर उसी अमाउंट की को डबल करके एक ट्रेड डाउन की लगा दिया, मतलब नेक्स्ट कैंडल भी डाउन चले गए आप, ठीक है। अगर वो भी लॉस चला जाता है तो फिर आपने तीसरे कैंडल पे ट्रेड नहीं लगाना, फिर आपने अगले सिग्नल का वेट करना है। ये जो अगला सिग्नल है 22:27 पे, उसका आपने वेट करना है, उस पे आपने अपना ट्रेड लगाना है। इस तरीके से ये जो 14-15 सिग्नल्स होंगे, आप जब सारे फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम जो है ना आपको प्रॉफिटेबल नजर आएंगे सिग्नल्स।
क्लियर है सर। क्लियर हैं, बच्चों की तरह समझाया बिल्कुल मैंने यार। नहीं सर, एमटीजी की समझ नहीं आई, चलो ये रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं, एमटीजी में हम वॉल्यूम को नहीं देखते। एमटीजी इज अलग दुनिया। ये उन लोगों को मैं सिखाऊंगा जो मेरे साथ एक मेच्योर ट्रेडर आगे जाएंगे। क्योंकि अभी सारे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। कोई कहता है सर आपका ग्रुप में सिग्नल जो है प्रॉफिट में गया, लेकिन मेरा जाती जो है वो लॉस में चला गया। इट मीन्स कि उसको ट्रेड लगाना नहीं आता, वो इमेच्योर है अभी। तो 3 महीनों के बाद मैं फिल्टर मारूंगा पूरे ग्रुप पर। और जो मेच्योर ट्रेडर्स होंगे मैं उनका रोजाना चेक करूंगा कि उन्होंने ट्रेड किस तरह लिया। उनको मैं ये फ्यूचर सिग्नल्स का इल्म दूंगा। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई है। अच्छा, ये जो टाइम चल रहा है ये पाकिस्तानी है, और ये कहाँ से होता है? सेटिंग में जाओ मोबाइल में, आपको नीचे मोर पे क्लिक करोगे तो फिर सेटिंग आएगा, यहाँ सेटिंग में जाओगे। ग्लोबल, किधर गया? सेटिंग में जाओ, यहाँ से ग्लोबल पे जाओ, और यहाँ से जो है ना इसको पाकिस्तानी सेलेक्ट करो। मेरी रैंकिंग ख़राब हो गई होगी क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा बुरा ट्रेड लगाया, लेकिन स्टिल हम 44 नंबर है लीडर बोर्ड पे भाई। चलो भाई। नेक्सस ने कुछ सेंड किया है। सर यू इग्नोरिंग माई क्वेश्चन। सर 0.8 या 0.7 का रिटर्न रिटर्न आता है $1 पे जी, ऐसा ही होता है। इसके सामने ये परसेंटेज लिखी हुई है ना, देखो। हर पेयर के सामने, ये देखो, हर पेयर के सामने जो भी आपकी लाइव मार्केट होती है ना, उसके सामने परसेंटेज लिखी होती है। 80%, 81%, 80%, 76%। इट मीन्स कि आप जितना की ट्रेड लगाओगे, प्रॉफिट उसका 80% आएगा या 70% आएगा, डिपेंड के उस पेयर के सामने परसेंटेज क्या लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि ब्रोकर का भी जो है इसमें कमीशन होता है, ये हर ब्रोकर का होता है। जो आपका बाइनेंस है वो इसको एज अ फीस का नाम देता है, चार्ज करता है। जो फॉरेक्स वाले हैं, एक्सनेस वगैरह हैं, वो इसको स्प्रेड कहते हैं, और यहाँ पे ये परसेंटेज का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हर ब्रोकर अपना कमीशन यहाँ से लाजमी लेता है। अगर लेट्स सपोज अगर आप ये यूरो जीबीपी पे करोगे ना, ये वाला, तो इसके सामने ये 80% लिखा हो। इट मीन्स कि अगर आप $10 की ट्रेड लगाओगे, प्रॉफिट में जाएगी, तो आपको $10 अपने तो वापस मिलेंगे, लेकिन ऊपर आपको प्रॉफिट जो है वो $8 का मिलेगा, मतलब वापस आपके पास 18 आएंगे। ठीक है, 80% आपको रिटर्न आता है प्रॉफिट का। अच्छा, ये क्या क्वेश्चन है? नेक्सस बाई ने इमेज सेंड किया लेकिन सवाल नहीं सेंड किया। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह आपको सलामत रखे, और अल्लाह आपके प्यारों को भी। सर मैंने आपका कोर्स 4 से 5 दफ़ा देखा है, मुझे A to Z समझ आ गई है। इस कोर्स के मुताबिक तो मुझे अच्छी अच्छी ट्रेड मिलती हैं। मैंने ट्राई किया है, बट मुझे एक चीज़ बता दे कि इस कोर्स को देखने के बाद मुझे किसी मेंटोर का फिजिकल कोर्स लेना चाहिए कि नहीं? अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आप फिजिकल कोर्स ले सकते हो, लेकिन अगर पैसे ज़्यादा नहीं है तो आप इसी कोर्स पर ही प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है। यार एमटीजी में अब ये कैसा सवाल कर दिया कि एमटीजी में $2 की ट्रेड करनी है? इतना लंबा मैंने लेक्चर दिया है। आप जितने की भी ट्रेड करें, आपने पहला ट्रेड अगर लेट सपोज पहला ट्रेड अगर $1 का लगाया है, पहला ट्रेड आपने $1 का है, 1S, ठीक है, और वो लॉस हो जाता है, तो एमटीजी वाले सिग्नल पे आपने $2 लगा देना, अपने अमाउंट को डबल कर देना है, ताकि आपका प्रीवियस लॉस भी रिकवर हो और $1 का ऊपर प्रॉफिट भी हो आपको। सर ये एंट्री ठीक है, चेक करते हैं ज़रा नेक्सस का। आई थिंक नेक्सस बाई किधर गया? अच्छा, ये रहा। ये एंट्री ये एंट्री बेहतर है, बेहतरीन है, ये कोई मसला नहीं है इसमें। जैसे ही नया कैंडल स्टार्ट हो आपने फॉरन एंट्री ले ली। ओके, थैंक यू सो मच। अगर समझ आ गई तो गुड, अगर नहीं आए तो आपके लिए इनबॉक्स के दरवाजे ओपन है। बट ये अभी मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। आप पहले रिकॉर्डिंग देखेंगे तसल्ली से, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, 10 दफ़ा देखें। 10 दफ़ा देखने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आती, फिर आप मेरे पास आएँ। इनबॉक्स के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, व्हाट्सएप पे जब भी मैसेज करें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।